जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। देखिए यहाँ पर है घातांकों के नियम। तो देखिए घातांकों के नियम में मात्र 6 क्वेश्चन आपको, मतलब 6 क्वेश्चन है, 6 नियम है, इसको आपको पढ़ना जरूरी है। ये पढ़ोगे पूरा चैप्टर आपका बन जाएगा। देखिए घातांकों के नियम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ए पर पावर कितना है, m है, भागा और ए मतलब क्या, दो संख्या अगर बेस बराबर है तो जैसे देखिए अगर दो संख्या जैसे देखिए यहाँ पर बेस बराबर है और भागा में है और इसका जो पावर है ना अलग अलग है, तो क्या करेंगे, ये जो बेस सेम रहेगा और पावर दोनों घट जाएगा, तो घट के कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए अगर कोई संख्या ऐसे लिखा हुआ है 9 टू दी पावर यहाँ पर 2 और पावर में 6, क्या हो जाएगा, 9 पर पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 यहाँ पर 6 दूनी 12, 9 पर पावर 12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिए बेस अलग अलग है, बेस यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर देखिए बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तब क्या करेंगे, तो देखिए अभी आपको समझ में भले हो सके नहीं आ रहा है तो आप अच्छे से समझ जाओगे। बेस देखिए सेम सेम है, बेस यहाँ पर सॉरी पावर सेम सेम है, बेस अलग है, तो अब क्या होगा, तो बेस को दोनों गुना हो जाएगा। अब देखिए 8 गुना 7 और पावर में कितना m है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 7 56, पावर में 3 हो जाएगा। और कुछ कोई भी कितना भी नंबर रहे बड़ा, उस पर पावर में 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना, काम आएगा। और भागा में है अगर बेस अलग, बेस देखिए अलग अलग है और पावर देखिए सबसे पहले बेस और पावर समझिए, यहाँ पर x लिखा हुआ है तो और पावर में 2 लिखा हुआ, तो ये पावर हो जाएगा। ठीक है, और ये बेस हो जाएगा, बेस। ठीक है, घातांक इसी को कहते हैं, समझ गए। थोड़ा देखिए सर्दी है इसीलिए हो सकता है कि आपको आवाज़ में फर्क बुझा गया होगा, तो मतलब थोड़ा अच्छे से आपको बस क्लियर मैं बोलने का प्रयास करूंगा, आपको थोड़ा इग्नोर करके चलना, आवाज़ मेरा थोड़ा सा किचकिच करता है आवाज़। ठीक है, यहाँ देखिए ए और ए बेस बराबर है और गुना में है, तो क्या पावर जुट जाएगा, दोनों पावर। ये कहाँ काम आएगा, हर एक क्वेश्चन में काम आएगा, ये जो चैप्टर है ना हर एक क्वेश्चन में काम आएगा। कहाँ काम आएगा मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखिए एक का 1 नंबर, तो जो जहाँ भी काम आएगा ना सब जगह हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ देखिए 3 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 8 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग देखिए हम लोग क्या जानते हैं, अगर बेस बराबर रहता है और पावर अलग अलग रहता है, पावर अलग अलग रहता है, यहाँ पर m है n है, तो क्या होता है, ये जुट जाता है पावर, तो हम लोग भी जोड़ देंगे। यहाँ देखिए लिख दिए ब्रैकेट में आपको यहाँ पे, तो 3 को सेम रखेंगे और सबको पावर जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 तो 6 और कितना आ जाएगा 14, 3 पर पावर कितना हो गया 14, इसका आंसर आ गया। समझ गए, 3 पर पावर 14। अब देखिए 1 हो गया। अब देखिए 2 नंबर, 2 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ, तो 6 पर पावर 15 डिवाइड बाय, उसके बाद 6 पर पावर 10। अब देखिए भाग में रहता है, बेस सेम है, अब बेस यहाँ पर देखिए सेम है और भाग में है, तो क्या होगा, तो बड़ा में से छोटा, मतलब क्या पहला जो संख्या उसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, ये इसका सब फॉर्मूला यूज हो रहा है, एक भी कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला है। तो यहाँ पर 6 को सेम रखेंगे, अब 15 माइनस 10, अब 6 में से यहाँ पर 15 में से 10 जाएगा, कितना 5 होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर था। अब देखिए 3 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ए टू दी पावर कितना 3 और गुना में दिया हुआ ए टू दी पावर 2, बेस बराबर है सेम इसके जैसे, बेस बराबर है तो क्या होगा, तो जुट जाएगा, पावर में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ, तो 7 पर पावर कितना दिया हुआ, 7 पर पावर x और कितना 7 पर पावर 2 दिया हुआ। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, बेस देखिए बराबर है और पावर बेस बराबर रहता है तो पावर दोनों का जुट जाता है, तो x प्लस 2, आगे सॉल्व नहीं होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी फॉर्मूला काम आ रहा है ना आप लिखते चलना, बगल में लिख देना, तो लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए बेस बराबर है और पावर अलग अलग है, तो क्या होगा, तो जुट जाएगा, तो जोड़ दिए। ठीक है, और यहाँ पर भी जो बेस, चूंकि यहाँ पर लिख देंगे, तो बेस बराबर है और बेस बराबर और पावर अलग अलग है, तो क्या होगा, तो ये दोनों आपस में जुट जाएगा। ठीक है, ये 5 नंबर हो गया। आप देखिए सॉरी 4 नंबर हो गया। आप देखिए 5 नंबर, 5 में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 5 यहाँ पर 2, पावर में कितना दिया हुआ है 3 और भागा 5 पर पावर इतना, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये वाला मैं यहाँ पर रूल आपको बताया था, यहाँ पर देखिए गुना में जोड़ है, तो ये क्या हो जाता है, ये मतलब क्या पावर पर भी पावर है तो गुना में हो जाता है,
ये वाला इसको यूज करेंगे, जैसे a⁴m और यहाँ पर n, तो कितना आ जाएगा amn हो जाएगा। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 2 गुना 3 और भागा 5 पर पावर 3, तो कितना आ जाएगा 5 3 दूनी 6 भागा 5 यहाँ पर 3। समझ गए। अब इसका ये आ जाएगा। अब देखिए बेस बराबर है और भागा में है, भागा में है तो क्या होगा, तो यहाँ पर घटा देंगे m - n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6, यहाँ पर देखिए 6 माइनस कितना 3 आ जाएगा, तो 5 रहेगा बेस में, तो यहाँ पे घटा देंगे कितना आ जाएगा 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि घातांक के रूप में ही आंसर को रखना है, तो घातांक के रूप में हम लोग आंसर को रख रहे हैं। ठीक है, ये 5 नंबर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पर मैं पेज बदल ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर 5 हो गया। आप देखिए 6 नंबर, 6 में क्या दिया हुआ है, तो 6 में दिया हुआ है 2 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 5। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बेस अलग अलग है। यहाँ पर कितना दिया हुआ है a और b, बेस अलग अलग और पावर क्या है दोनों का समान है, क्या हो जाएगा, तो ये आपस में गुना हो जाएगा और बेस को ऐसे ये हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। तो हम लोग भी ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुना 5 और बेस बराबर है तो ऐसे कर देंगे 2 5 10, 10 पर पावर कितना हो जाएगा 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ 6 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 में, 7 में क्या दिया हुआ, तो 7 में दिया हुआ a पर पावर 4 और b पर पावर कितना दिया हुआ 4, a पर पावर 4 और b पर पावर 4। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बेस अलग अलग है, बेस क्या है यहाँ पर बेस अलग अलग है और पावर क्या है समान है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो वही दोनों सट जाता है मतलब गुना हो जाता है और पावर में ये हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग कर देंगे इसको भी, a गुना b, तो a भी हो जाएगा और पावर में 4 है तो 4 भी इसी का पावर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर 8 हो गया, 7 हो गया। अब देखिए 8 नंबर, 8 में क्या दिया हुआ है, तो 8 में दिया हुआ है यहाँ पर 3 पर पावर 4 और उस पर पावर कितना है 3। तो यहाँ पर भी देखिए अगर गुना में है इस तरह तो क्या होगा, तो आपस में ऐसे mn गुना हो जाएगा। ठीक है, ये गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 4 गुना 3 हो जाएगा, तो 3 चौके कितना हुआ 12, 3 पर पावर कितना हो गया 12, इसका आंसर हो गया 8 में। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर, तो 9 में देखिए क्या दिया हुआ है, तो 9 में दिया हुआ 2 पर पावर 20 भागा 2 पर पावर 20 और भागा कितना है 2 पर पावर 15, ब्रैकेट बंद करेंगे और उसके बाद क्या है, तो गुना 2 पर पावर 3, गुना 2 पर पावर 3। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले भाग का काम करते हैं, अगर भाग है बेस में तो क्या करेंगे घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए तो 20 यहाँ पर 15, मैं बता रहा हूँ क्यों घटाएं, यहाँ पर 2 पर पावर 3। तो देखिए ये फार्मूला आप जानते होंगे, अगर भागा में है तो घट जाता है बेस, बेस सेम है भागा जो पावर अलग अलग है तो क्या होता है घट जाता है। ये वाला फार्मूला आपको जानते होंगे। ठीक है, नहीं जान रहे बार बार लिखते चल समय आप जान लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20 में से 15 घटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 2 पर पावर कितना हुआ 3। अब देखिए एक फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, अगर बेस बराबर है और पावर अलग अलग है, ठीक है, तो क्या होता है, तो जुट जाता है, गुना में रहता है तो जुट जाता है। ठीक है, तो हम लोग गुना कर देंगे। यहाँ पे देखिए 5 + 3 कितना आ जाएगा, 2 में यहाँ पर 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। ये कितना था, तो 9 नंबर था, 2 पर पावर कितना हुआ 8। समझ गए। अब देखिए सॉरी यहाँ पर 2 पर पावर कितना है, तो 9 हुआ। अब देखिए यहाँ पर कितना है 10 है, तो यहाँ पर देखिए आप 10 में बनाएंगे तो कितना है 8 पर पावर t भागा 8 पर पावर कितना है 2 है। तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है बराबर है, बेस बराबर है और पावर क्या है अलग अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं तो घटा देते हैं, बड़ा में से छोटा को बड़ा, तो यहाँ पर यही होगा और यहाँ पर हम लोग घटा देंगे तो आ जाएगा। बस वही फार्मूला लगाना। तो यहाँ पे देखिए 8 बेस रखेंगे और t - 2 आगे सॉल्व नहीं होगा, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हम लोग यहाँ पे 10 तक बना लिया और सब एक ही फार्मूला, देखिए यहीं पर काम आ जा रहा है। टोटल मैंने फार्मूला भी आपको समझा दिया, यहाँ पर इसका भी यूज मैंने समझा दिया, यहाँ पर भी समझा दिया, तो सबका यही होगा। बस ये नियम आपको एकदम याद रहना चाहिए, इसको एकदम रट जाओ। एक तरह से रटना क्या, 2 4 5 बार आप लिखोगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये नियम नहीं, बस थोड़ा दिमाग चलाओगे ना बस हो जाएगा। ये इसी नियम पर आपका पूरा चैप्टर ये बन जाएगा। ठीक है।